भूपिंदर सिंह गायक थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन गायक बनने से पहले भूपिंदर सिंह एक प्रोफेशनल गिटार प्लेयर थे। एक ऐसे म्यूजिशियन जो ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थे, एक ऐसे म्यूजिशियन जिस पर रोशनी नहीं पड़ती, वो किनारे खड़े होते थे और आगे गाने वाले को संगत देते थे। मेरे पास एक तस्वीर है जहां किशोर दा गाना गा रहे हैं, सारी लाइमलाइट किशोर कुमार साहब पर है, लेकिन पीछे खड़े हैं भूपिंदर सिंह गिटार बजाते हुए। फिल्मी दुनिया में और संगीत की दुनिया में न जाने ऐसे कितने म्यूजिशियंस हैं जो पीछे खड़े होते हैं सपोर्ट रोल्स में, लेकिन उनका कभी भी नाम नहीं होता। टैलेंट और लक, इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसकी वजह से आप एक सपोर्टिंग म्यूजिशियन से मेन सिंगर बन सकें। ऐसा टैलेंट और ऐसा लक भूपिंदर सिंह के साथ था और इसलिए वो गायक भूपिंदर सिंह बने। आज उनके बारे में बात करूंगा। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। भूपिंदर सिंह का जन्म 1940 में हुआ था अमृतसर में। उनके पिता उनके पहले संगीत गुरु थे और पिता से ही संगीत की शिक्षा ली थी भूपिंदर सिंह साहब ने। बॉम्बे आने से पहले दिल्ली दूरदर्शन में काम किया करते थे एज अ म्यूजिशियन। यस, वहां वो वायलिन भी बजाते थे और उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट गिटार प्ले करते थे। 1960s के शुरुआती दिनों की बात है। भूपिंदर सिंह दिल्ली दूरदर्शन की एक पार्टी में गाना गा रहे थे और गिटार बजा रहे थे। वहां उस पार्टी में मदन मोहन म्यूजिक डायरेक्टर वो भी मौजूद थे। मदन मोहन जी ने भूपिंदर सिंह को सुना, बहुत इंप्रेस हुए, बॉम्बे बुला लिया और मौका दिया अपनी फिल्म में एक गाना गाने का। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, फिल्म हकीकत का, जिसमें मन्ना डे थे, रफी साहब थे, तलत साहब थे और साथ में थे भूपिंदर सिंह। ये देखिए तस्वीर उस दिन की रिकॉर्डिंग की। मदन मोहन जी भी खड़े हैं सारे गायकों के साथ। वो जो पतला दुबला लड़का खड़ा है सामने, वो है भूपिंदर सिंह। इस तरह भूपिंदर सिंह साहब का सफर शुरू हुआ बॉम्बे माया नगरी में और उसके बाद उन्हें कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मौका दिया। मदन मोहन जी के बाद राहुल देव बर्मन, जयदेव जी, खयाम साहब, सबके साथ काम किया है भूपिंदर सिंह जी ने। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि भूपिंदर सिंह की आवाज थोड़ी अलग थी, ढिशुम ढिशुम करने वाले हीरो पर सूट नहीं करती थी। इसलिए भूपिंदर सिंह की आवाज में बहुत सारे गाने नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो दिल को छू जाते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन, गाना लिखने वाले गुलजार और गाना गाने वाले भूपिंदर जी और लता जी। इस कॉम्बिनेशन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ बेहतरीन गाने दिए। फॉर एग्जाम्पल परिचय फिल्म का बीती ना बिताई रहना, या फिर सितारा फिल्म का थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान, या फिर मेरा फेवरेट किनारा फिल्म का नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। 1980s में एक फिल्म आई थी, खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे। फिल्म में कुछ बेहतरीन एक्टर्स थे, फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल, बाजार। उस फिल्म का हर गाना बेजोड़ है। उस फिल्म में खयाम साहब ने तलत अजीज एंड लता मंगेशकर कॉम्बिनेशन का भी एक गाना बनाया था, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। लेकिन भूपिंदर जी को एक सोलो गाना दिया था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी,
गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह साहब का कोई एक गाना मुझे चुनना पड़े, पिक करना पड़े, तो वो गाना होगा जो मैं जब बॉम्बे में नया नया आया था तब सुनता था, उसे बार बार सीडी प्लेयर में लगा लगा के सुनता था। उस वक्त बॉम्बे में मैं नया नया था, एक रेडियो स्टेशन में काम करता था, एक रेडियो जॉकी था, काम का प्रेशर था, दोस्त यार बने नहीं थे, शादी हुई नहीं थी, अकेलापन इन द बिग बैड बॉम्बे सिटी। ऐसा लगता था कि घरौंदा में अमोल पालेकर को जितना दुख है उतना दुख मेरे जीवन में भी है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। भूपेंद्र सिंह अपने आप को एज अ सिंगर प्रेजेंट करना चाहते थे, ना कि एज अ गिटारिस्ट, लेकिन फिर भी दोस्ती दोस्ती में उन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गिटार बजाया है। फॉर एग्जाम्पल बप्पी दा के लिए चलते चलते का टाइटल ट्रैक, उसमें गिटार भूपेंद्र सिंह ने बजाया था। आर.डी. बर्मन के लिए दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, महबूबा महबूबा शोले का, उसमें गिटार बजाया है भूपेंद्र सिंह साहब ने। और मदन मोहन जी के लिए एक गाना मुझे याद आ रहा है हंसते जख्म का, जो मुझे बहुत पसंद है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। इस गाने में भी गिटार भूपेंद्र सिंह ने बजाया है। भूपेंद्र जी ने कई गजलें गाई, कई एल्बम्स निकाले अपनी वाइफ मिताली जी के साथ। हो सकता है उनमें से कोई गाना आपकी पसंद हो, या फिर उनका कोई फिल्मी गाना, या उससे जुड़ी कोई याद, बिकॉज हर गाने से जुड़ी हुई कोई पिक्चर होती है, कोई याद होती है। जब भी हम गाना सुनते हैं वो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है भूपेंद्र सिंह सॉन्ग्स को लेके, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यू टेक केयर गाइस।